वेलकम टू ISM। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ NCERT क्लास 9th मैथ्स का पहला चैप्टर संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति को हम लोग नंबर सिस्टम भी कहते हैं। तो यहाँ आज पढ़ेंगे संख्या पद्धति और इसे कहते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कहते हैं। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृत संख्याएं, तो प्राकृत संख्याएं क्या होती है? आप लोगों ने अपने पिछले क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं। तो गिनती की जो भी संख्याएं होती हैं, गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो गिनती आप लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3, यही तो गिनती स्टार्ट करते हैं 1 से। तो 1 2 3 4 5 और यहाँ 3 डॉट लगा देते हैं। 3 डॉट का मतलब क्या हो गया? सो ऑन, मतलब ये अपरिमित है, ये अनंत तक चलती जाएंगी। 1 लाख 2 लाख 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़, जितना आप बोल सकते हैं आप बोलिए, ये अनंत तक चले जाएंगी। तो प्राकृत संख्याएं स्टार्ट कहाँ से होती हैं? शुरू कहाँ से होती हैं? 1 से और अनंत तक जाती हैं। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि 3 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। 3 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है? 3 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है? तो आप लोगों ने अपने पिछले क्लासेज में पढ़ा हुआ है कि पूर्ववर्ती किसे कहते हैं और अनुवर्ती किसे कहते हैं। तो पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? पूर्ववर्ती संख्या अगर मैं पूछूं तो पूर्ववर्ती संख्या और -1 कर देने पे हमें पूर्ववर्ती संख्या मिलता है। तो यहाँ पे 3 का पूर्ववर्ती पूछ रहा है तो 3 संख्या हो गया और -1, इसका मतलब जो 2 है, यहाँ पे 2 जो है ये 3 की पूर्ववर्ती पहले की संख्या। पूर्ववर्ती का मतलब पहले की संख्या। तो यहाँ पे 2 क्या हो गया? पूर्ववर्ती हो गया। किसका? 3 का। अब मैं आपसे पूछूं कि 3 की अनुवर्ती संख्या, क्वेश्चन अगर दूसरा पूछूं कि 3 की अनुवर्ती संख्या बताइए। 3 की अनुवर्ती संख्या क्या है? तो आप लोगों ने पढ़ा है कि अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं। तो अनुवर्ती संख्या अगर मैं पूछ रहा हूँ तो अनुवर्ती बराबर संख्या और +1, संख्या में +1 कर देने पे अनुवर्ती मिल जाता है। तो संख्या क्या है? 3 है और यहाँ +1, तो ये हो गया 4। संख्या 3 का अनुवर्ती क्या हो गया? तो 3 का अनुवर्ती 4 हो गया और पूर्ववर्ती क्या हो गया 3 का? तो 2 हो गया। तो इसी तरीके से अगर मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या बतलाइए। संख्या बतलाइए। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है यहाँ पे? तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 जो है, यहाँ पे 1 से शुरुआत ही हो रहा है। तो 1 सबसे छोटी प्राकृत संख्या यहाँ पे होगी। 1 सबसे छोटी। क्यों? क्योंकि 1 की कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। यहाँ पे प्राकृत संख्याओं में 1 की कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। क्यों? अगर पूर्ववर्ती संख्या हम लोग जानते हैं, पूर्ववर्ती संख्या = 1 -1 = 0 और 0 यहाँ पे प्राकृत संख्या नहीं है। इसलिए 1 जो है, ये 1 जो है, ये क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बताइए सॉरी, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कोई नहीं होगी। क्यों? रीजन आप क्या देंगे? इसलिए कि सभी संख्याओं की यहाँ पे अनुवर्ती संख्या है। अगर मैं कहूँ कि 10 लाख सबसे बड़ी है तो 10 लाख में +1 करेंगे, 10 लाख 1 जो है वो उससे भी बड़ी हो जाएगी।
आप कहेंगे 100 करोड़ सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है, तो 100 करोड़ प्लस 1 करेंगे, उसकी अनुवर्ती संख्या आ जाएगी 100 करोड़ के बाद 1 जोड़ दीजिए, 100 करोड़ 1 कहेंगे कि ये जो है ये सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है। इसलिए ये अनंत संख्याएं हैं, ये अपरिमित प्राकृत संख्याएं, इसलिए प्राकृत संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कोई भी नहीं है। तो आपका आंसर आएगा कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कोई नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ रहा है। तो प्राकृत संख्याओं को कैपिटल एन से निरूपित करते हैं, कैपिटल एन से। अगर इसे लिखा जाए प्राकृत संख्याओं को तो कैसे लिखेंगे? कैपिटल एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 और सो ऑन, ये 3 डॉट लगा दीजिए, बस हो गया। ये प्राकृत संख्याओं का निरूपण, ऐसे इसको निरूपित करते हैं। अब मैं कहूँ कि संख्या रेखा पे प्राकृत संख्याओं को दिखाइए। आप लोगों ने संख्या रेखा पे इसको क्लास 6 से ही दिखाना शुरू किया है। तो यहाँ पे संख्या रेखा पे इसका निरूपण अगर मैं कहूँ तो एक ये रेखा खींचते हैं, और ये शुरू कहाँ से हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हम लोगों का, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एक एक इकाई के अंतर पे एक इकाई बराबर ये डिस्टेंस लेंगे, जो भी आप लेंगे इसको ये एक इकाई होगा, बराबर डिस्टेंस होगा हर जगह, तो ये 2 हो गया। और जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक लिए उतना ही दूरी यहाँ से अगले में लेंगे, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगला उतना ही डिस्टेंस पे 4 आ जाएगा। यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। सब की दूरी समान होगी, वो एक इकाई होगी। यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब इतना कैसे दिखाते जाए, अनंत अपरिमित संख्याएं हैं, तो यहाँ पे अपरिमित संख्याओं को दिखाने के लिए यहाँ पे एरो हम लोग बना देते हैं। इस एरो का मतलब क्या हो गया कि ये संख्याएं इधर ऐसे ही चलती जाएंगी, और कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पे हमने एरो लगा दिया। तो ये हो गया प्राकृत संख्याओं का क्या, निरूपण। किस पे, नंबर लाइन पे, संख्या रेखा पे। ये रेखा है और इस पे हमने संख्याओं को दिखा दिया। तो अब हम अगला देख लेते हैं टॉपिक अपना, पूर्ण संख्याएं। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं को यहाँ पे देख लेते हैं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में होल नंबर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होल नंबर्स। तो यहाँ पे पूर्ण संख्याएं मैं लिख देता हूँ, और इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ, होल नंबर्स, होल नंबर्स। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, अगर प्राकृत संख्याओं में 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाए, ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान से पढ़िए, फोकस्ड रहिए। तो अगर 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाए, किसमें, प्राकृत संख्याओं में, तो 0 हमने सम्मिलित कर लिया। और प्राकृत संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 और ऐसे सो ऑन 3 डॉट लगा देते हैं। इसका मतलब इधर अपरिमित चलती जाएंगी। तो 0 के साथ जो प्राकृत संख्याएं हैं ये क्या बनाती हैं, ये पूर्ण संख्याएं बनाती हैं। इसे ही पूर्ण संख्या कहते हैं। तो अगर प्राकृत संख्याओं में 0 को मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाती हैं, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। और पूर्ण संख्याओं को हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपित करते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, W इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो ये हो गई पूर्ण संख्याएं। अगर मैं कहूँ कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या ये 0 है। 0 क्यों सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, क्योंकि 0 का कोई भी पूर्ववर्ती यहाँ पे नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं है। क्यों कोई नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बताया है कि यहाँ पे जितनी भी संख्याएं हैं सब की अनुवर्ती संख्या आपको यहाँ पे देखने को, डॉट 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 का मतलब ये अनंत हैं। तो जो भी आप संख्या लेंगे उसकी अनुवर्ती संख्या आपको +1 करके मिल जाएगी।
तो कोई भी संख्या जो है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, इसलिए कोई भी संख्या पूर्ण संख्या जो है वो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या है? ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है और ये एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं, ये प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? ये दो क्वेश्चन हैं और ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखा है क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं? तो ये तो हो गई पूर्ण संख्या, यहाँ 0 के साथ 1 2 3 ये पूर्ण संख्या है। तो ये पूछ रहा है ये सारी की सारी प्राकृत संख्याएं हैं? नहीं, सभी प्राकृत संख्याएं नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो 0 है ये प्राकृत संख्याओं में नहीं थे। प्राकृत संख्याएं तो ये हैं 1 2 3 4 5। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? नहीं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं है, क्योंकि 0 यहाँ शून्य जो है प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है? तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो पूर्ण संख्या है ये 0 1 2 3 4 5, तो इसमें ये प्राकृत संख्याएं हैं। ये जो प्राकृत संख्याएं हैं यहाँ पे पूर्ण संख्याएं भी हैं। ये प्राकृत संख्याएं क्या हैं? यहाँ पे पूर्ण संख्याएं भी हैं। तो हाँ, यहाँ पे आंसर आएगा हाँ, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। हाँ, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, ये आपका आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्राकृत संख्याएं हैं यहाँ पे ये जो W दिया गया है इसमें सम्मिलित है, इसमें मतलब प्राकृत संख्याएं हैं। तो ये क्या है यहाँ पे तो ये पूर्ण संख्याएं, इसलिए जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। अगर मैं कहूँ कि इन पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पे निरूपित कीजिए, तो पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पे आप कैसे निरूपित करेंगे? तो यहाँ पे एक हम लाइन रेखा लेते हैं, यहाँ पे हमने रेखा खींच दी और शुरुआत कहाँ से करते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यहाँ पे 0 हो जाता है और एक एक इकाई पे ये डिस्टेंस आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जितना भी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक लें वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, वही डिस्टेंस पूरे इस संख्या रेखा पे शो होना चाहिए। तो ये जो भी डिस्टेंस ले इक्वल डिस्टेंस लें। तो ये 0 से 1 के बीच में हमने ये 0 और अगला ये 1 कर दिया, और ये जो है डिस्टेंस ये और ये सारे के सारे डिस्टेंस बराबर होने चाहिए। और इसको हम क्या कहते हैं? इस दूरी को एक इकाई कहते हैं, एक इकाई 1 यूनिट कहा जाता है। अब यहाँ से यहाँ के बीच में ये दूरी क्या हो जाएगी? ये भी एक इकाई हो जाएगी, 1 यूनिट हो जाएगी। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ऐसे चलता जाएगा 6 7 8 9 10 11। अब कितना आप दिखाते जाएंगे? इधर अपरिमित संख्याएं हैं, अनंत तक हैं। तो इस अनंत को दिखाने के लिए हमने यहाँ पे तीर लगा दिया। तो ये समझ में आ गया तीर लगाने का मतलब कि इधर ये अनंत तक चलती जाएंगी। तो ये हो गया संख्या रेखा पे पूर्ण संख्याओं का निरूपण। ये 0 से स्टार्ट होती हैं और इधर अनंत तक जाती हैं। तो 0 जो है ये अगला हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि अगला टॉपिक हमारा क्या है।
अब अगला हमारा टॉपिक है पूर्णांक। अगला टॉपिक क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? तो पूर्णांक हम सभी जानते हैं, अपने पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा है कि पूर्णांक क्या होते हैं। तो पूर्णांक जो जीरो है, जीरो के साथ जो प्राकृत संख्याएं हैं 1 2 3 4 सो ऑन, मतलब इधर अनंत तक, और जो निगेटिव ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं हैं उनके कलेक्शन को, उनके संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ पे जीरो के साथ प्राकृत संख्याएं, पॉजिटिव प्राकृत संख्याएं, धनात्मक प्राकृत संख्याएं, और जीरो के साथ जो ये ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं हैं, इसको क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि बिना दशमलव वाले जो नंबर्स हैं वो क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। यहाँ धनात्मक नंबर भी हैं, धनात्मक संख्याएं भी हैं, और ऋणात्मक संख्याएं भी हैं, और यहाँ पे जीरो भी है। तो ये जीरो से 1 से लेके ये जो अनंत तक के ये नंबर्स हैं, ये क्या हैं? धनात्मक हैं। क्या है? धनात्मक है। ये धन वाले नंबर हैं, इसमें ऋण नहीं है, तो इन्हें क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। और इसके पहले 1 2 3 4 5 इसको, इन सब को आपने क्या पढ़ा? प्राकृत संख्याएं भी पढ़ी। तो इनको कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। और ये जो -1 -2 इधर के जो नंबर्स हैं, इधर की जो संख्याएं हैं, ये ऋण वाली संख्याएं हैं, सबके आगे निगेटिव लगा हुआ है, तो इसे कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। इसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक भी कहा जाता है। और बच गया ये जीरो, तो इस जीरो को क्या कहते हैं? इस जीरो को शून्य पूर्णांक कहते हैं। शून्य पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर्स भी कहा जाता है, तो जीरो इंटीजर्स कह लें। ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया, ये निगेटिव इंटीजर्स हो गए। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, पूर्णांक को इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर्स, ERS यहाँ पे। तो ये हो गए पूर्णांक। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि ये जीरो क्या है? अगर ये पॉजिटिव हो गए, ये निगेटिव हो गए, तो क्या जीरो पॉजिटिव है या जीरो निगेटिव है? तो यहाँ पे आप लोग एक नोट में लिख लीजिए, नोट में डाल लीजिए कि शून्य जो है, शून्य न ही धनात्मक है, न ही धनात्मक है, और न ही ऋणात्मक है, और न ही ऋणात्मक है। समझ में आ रहा है? उम्मीद है समझ में आ रहा है। अगर न आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि जो भी आपके समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो जीरो है, ये क्या है? न ही धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। अब इस पूर्णांकों पे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे पूछ लेता हूँ आपसे। अगर मैं ये कहूँ कि क्या सभी पूर्णांक, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हैं? क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हैं? तो आपका आंसर आएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं भाई? क्यों नहीं सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0 1 2 3 4, ये सब इधर के जो जीरो से लेके इधर के नंबर्स हैं, यही तो पूर्ण संख्याएं होती हैं। और ये तो -1 -2 ये पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। इसलिए सभी पूर्णांक क्या पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती यहाँ पे। क्योंकि रीज़न आप दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी लिख दीजिए, -1 -2 -3 या सो ऑन, ये सभी पूर्ण संख्याएं नहीं हैं। ये पूर्ण संख्याएं नहीं हैं, इसलिए सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती। अब अगला क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं
क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं? तो आपका आंसर आएगा हाँ, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक है। क्यों? क्यों भाई क्यों? तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो 0, 1, 2, 3, 4 ये क्या है? इसे हम लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा है कि 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन ये क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तो पूर्णांक भी हैं, तो इसलिए ये पूर्णांक भी हैं और पूर्ण संख्याएं भी हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि हाँ, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक भी हैं। हाँ, 0, 1, 2, 3 सो ऑन ये पूर्णांक भी हैं। और इसे ही 0, 1 इसे ही पूर्ण संख्या भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये पूर्णांक भी है और इन्हीं को पूर्ण संख्या भी कहते हैं। तो अगला हम लोग क्वेश्चन, अगर अगला मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक हैं? तो आपका आंसर आना चाहिए हाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा है कि 1, 2, 3, 4 सो ऑन जितने भी नंबर्स इधर 1 से लेके होते हैं ये सभी क्या हैं? ये सभी के सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं। लेकिन यहाँ पे ये पूर्णांक भी हैं, तो ये सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक भी हैं। तो हाँ, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक भी हैं। तो उम्मीद है आपको पसंद आ रहा है वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नहीं पसंद आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम इसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।